दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं बात कर रही हूँ जीवन के सबसे सुंदर फेज, बचपन का। वो बचपन जिसकी चाह हम सभी में होती है कि काश कि बचपन एक बार लौट आए, हम उन पलों को फिर से जी सकें। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि लाइफ के 7 फेजेस में से चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज। लेकिन दोस्तों, आजकल के बच्चों में वो बचपन की मासूमियत, वो अल्हड़पन, वो निष्फिक्र होकर घूमना, वो चेहरे में सरलता, भोलापन कहीं गुम सा हो गया है। आज के बच्चों में ऐसा लगता ही नहीं कि वो बचपन है। वो मुझे लगता है कि इन्फेंसी से सीधे टीनेज में आ जा रहे हैं। ये बीच का चाइल्डहुड का पीरियड है, वो तो वो जी ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपकी भी समस्याएं यही हैं? तो रुकिए, ठहरिए, आज का ये कंटेंट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इससे पहले कि आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएं, कुछ मेरे जो सुझाव हैं, कुछ जो परेशानियां हैं, हम उन पे आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी बच्चों की सबसे बड़ी समस्याएं। कई समस्याएं हैं, विश्वास मानिए दोस्तों, हमें समस्या से निजात तो पाना है, लेकिन हम समस्याओं के कारणों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। इन समस्याओं की बच्चे आज जो जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, आप विश्वास भी नहीं मानेंगे कि इसका आंकड़ा कितना बढ़ गया है। हमें अपनी समस्याएं बहुत लगती हैं, लेकिन बच्चों से पूछिए, क्या वो खुश हैं? शायद नहीं। सबसे बड़ी समस्या, हम जब विकास की बात करते हैं, और इसी विकास का जीता जागता उदाहरण है मोबाइल, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन इसने बच्चों का बचपन छीन लिया है। बच्चे के हाथों में हमेशा मोबाइल रहता है, पेरेंट्स परेशान हैं, लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों, इसकी आदत सिर्फ आपने ही उन्हें डाली है। बचपन में याद करिए, जब भी बच्चा रोया तो आपने मोबाइल पकड़ा दिया। आपको अपने दोस्त की किटी पार्टी में जाना था तो आपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, बच्चा मोबाइल देख रहा है, और उसमें वो क्या देख रहा है ये आपको भी नहीं पता। तो इसकी समस्या तो बच्चे नहीं, आप हैं। इसका कारण आप हैं। इस समस्या का जन्म ही हमसे हुआ है। इन्वेंशन कभी बुरा नहीं होता। हर चीज के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, और ये बच्चे को हमें ही सिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप याद करिए कि आप कितने धर्म ग्रंथों की बात अपने बच्चे से करते हैं। कितनी बार आपने उसे भारत की विरासत के बारे में बताया, कितनी बार आपने हमारे देश की महानता के बारे में, महान पुरुषों के बारे में बताया। क्या कभी आपके घर में इस तरह की चर्चा होती है? क्या आपके घर में इंटेलेक्चुअल टॉक होता है, हेल्दी टॉक होता है? शायद ही होता होगा, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या किसी प्रशासनिक सेवा में ही आए, लेकिन क्या आपने कभी बच्चे की इच्छा जानने की कोशिश की है? आपने अपनी आशाओं, एक्सपेक्टेशंस का बोझ उसके ऊपर इतना लाद दिया है कि वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा है। अंदर से बच्चा छटपटा रहा है, लेकिन वो हमसे शेयर भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपने उसे सारी सुख सुविधाएं दी हैं। सुख सुविधाओं का नाम देकर आपने ही उसका बचपन छीना है। हम आगे बढ़ते हैं। और भी कई तरह की समस्याएं हैं। आपके घरेलू झगड़े, माता पिता के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, भाई बहन के झगड़े। बच्चा आपको ऐसा ही देख रहा है, और बाहर जाकर भी वो फिर इसी चीज को अपनाता है। स्कूल में वो टीचर को बेवकूफ बनाता है, घर में उसको पता है कि कौन से ट्रिक्स अपनाने हैं आप लोगों को माता पिता को बेवकूफ बनाने की। कई तरह की समस्याएं हैं दोस्तों, विश्वास मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबका कारण मुझे तो लगता है हम माता पिता ही हैं। आपको पता नहीं है, शायद 2022 में डिप्रेशन के शिकार बच्चों ने
11,396 बच्चों ने सुसाइड किया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर 4 में से 1 बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। बच्चे की शारीरिक बीमारी होने पर आप उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन बच्चा जब मानसिक रूप से बीमार है तो आप 1000 बार सोचते हैं। आप दुनिया की परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि हम इसको साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास दिखा रहे हैं। प्लीज बाहर आइए, लोग क्या कहेंगे के चक्करों से अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करिए। बच्चे बड़े भोले होते हैं, आप उनको जैसा आकार देंगे वो वैसे ही बनेंगे। एक बार कोशिश करके तो देखिए। कोशिश से याद आता है, कुछ कोशिशें हम कर सकते हैं आज से, अभी से, बल्कि इसी क्षण से। सबसे पहले जब भी बच्चे के साथ बैठे अपने मोबाइल को किनारे रखते हैं और कभी देखें भी तो उसमें कोई हेल्दी कंटेंट बच्चे के टेस्ट का ही देखें। मतलब बच्चे का टेस्ट तो आपको ही डेवलप करना है कि उसे किस तरह के कंटेंट देखने चाहिए। बचपन से ये आदत तो आपको ही डालनी है। और दूसरी बात, बच्चे को अपना मूल्यवान समय दीजिए, पैसा नहीं। बच्चे को अपना समय दीजिए, बच्चे को आध्यात्मिकता की तरफ मोड़िए। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूंगी कि उड़ने तो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जी हां दोस्तों, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए, लेकिन उनके पंख मत काटिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड डू टेक केयर। थैंक यू सो मच।